बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर नौफल फ्रॉम सर नौफल्स एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो कैरियर प्लानिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इस हवाले से हर नौजवान के जहन में बात रहती है कि आखिर वो किस तरीके से एक बेहतर कैरियर को जो है वो चुन सकता है, और किस तरीके से वो क्या पढ़े जिससे कि उसको एक बेहतर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहरहाल, मैं सर नौफल, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या कैरियर प्लानिंग होती है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स को आप हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। एक दो डेफिनेशंस मैंने गूगल से निकाली हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरियर प्लानिंग। तो career planning is a stepwise process which enables an individual to focus on where to want to be in life professionally within the short term goal and the career and the long term goals in place. Career planning can help to plan their journey in their professional life। तो इसके जो मतलब हैं वो यही है कि कैरियर प्लानिंग जो है वो बेसिकली आपको इनेबल करता है कि आप जो है वो किस तरीके से प्रोफेशनली जो है वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ें। और शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो कि आपको कैरियर प्लानिंग में हेल्प करते हैं। अब ये व्हाट इज़ कैरियर प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, कैरियर प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप कैरियर प्लान करके चलेंगे, आपके जहन में होगा शुरू से कि आपने करना क्या है और आपका एंड क्या होगा, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। कैरियर प्लानिंग encourages individuals to explore and gather information which enable them to synthesize, gain competencies, make decisions, set goals and take actions। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैरियर प्लानिंग दरअसल आपको इनक्रेज करता है कि आप जो है वो दुनिया को एक्सप्लोर करें और साथ में गेन करें कॉम्पिटेंसी। जब तक आप में कॉम्पिटेंसीज़ नहीं होंगी, रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज़ नहीं होंगी, तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपको एक अच्छा कैरियर नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जो है वो कैरियर प्लानिंग के अंदर मिलती है। अब करना क्या है, देखिए मेरे सेंटर में तो हर कोई ये ख्वाहिश लेके आता है या आती है कि उसे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहरहाल, यकीन जानिए कि इनमें से अक्सरियत अपनी क्वालिफ़िकेशन को लेकर अपने फ़ैसलों पर नादिम होते हैं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है अब तक उन्हें वो किसी काम का नहीं दिख रहा होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कुछ और ही तरह के लवाज़िम चाहिए होते हैं, और जो तालिब इल्मों ने अपनी तमाम एकेडमिक लाइफ में किया होता है वो उन्हें एक सरकारी नौकरी नहीं दिला पा रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे पास यकीन जानिए कि इंजीनियर्स तक बैठे होते हैं। एक तो मेरे पास लड़का है, वो कहता है कि मैं उसने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता, उसकी डिग्री नहीं बताना चाहता कि किस उसमें उसने इंजीनियरिंग की हुई है। बहरहाल, वो उसने फिर उसके बाद मास्टर्स किया हुआ, और वो मास्टर्स की बुनियाद पे जो है वो आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह ताला उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो है उसको कहता है कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो किसी काम नहीं आई मेरे। अब नए आने वाले या प्रोसेस में मौजूद स्टूडेंट्स को क्या करना है, मुख्तसर में यहाँ बयान करना चाहता हूँ। पहली बात है कि अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो बेहतर है कि आप डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जा के खेल से फ़ौरन बाहर आ जाइए। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आराम से इंटर को पास कीजिए और बीए करने की तैयारी कीजिए। बीए आप कहाँ कर सकते हैं, बीए के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ये ज़रा सुन लीजिए कि बीए में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, आईआर वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स को रखिए, ताकि आगे जाके आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करने में आसानी हो। अच्छा देखिए, बीए आप कीजिए, पाकिस्तान के अंदर असल में मसला ये है कि हम बीए करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम कोई बहुत ही आला किस्म की डिग्री हासिल करें। जनाब, डिग्री डिग्री होती है और उसको आप जो है वो डिस्करेज नहीं कर सकते। आपकी जो डिग्री है उसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंधी में मास्टर्स कीजिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप सिंधी में मास्टर्स कीजिए, लेकिन फिर सिंधी आपके रग रग से टपके। आप बलोची के अंदर मास्टर्स कीजिए, आपके रग रग से बलोची टपके फिर। तो ये मेरा कहने का जो मकसद है कि आपकी जो जो मास्टर्स हो
जो आपका सब्जेक्ट हो, फिर वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वो आपका ग़ुलाम होना चाहिए सब्जेक्ट। तो बहरहाल ये तो बहुत ही खैर बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल आप एक सिंपल बीए कर सकते हैं, और बीए भी आपको कोई ये नहीं कि आप जो उसके अंदर बहुत बड़ी कोई मकसद आपका जो है वो उसमें डिस्टिंग्विश किस्म के जो है वो नंबर्स बने। आप सेकंड डिवीज़न ले लीजिए, सेकंड डिवीज़न इनफ होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब जो पब्लिश होती है उसके अंदर सेकंड डिवीज़न का लड़का जो है या लड़की जो है वो क्वालिफाइड होता है, और वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है, और करते हैं लोग। साथ में लेकिन मास्टर्स ज़रूर कीजिए, साथ में मास्टर्स करते वक्त भी आप इन सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं जो मैंने ऊपर बयान किए हैं। इसके अलावा मेरा मशवरा है कि आप उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़ में मास्टर्स कर लें, ये सब्जेक्ट्स। इसके अलावा इंग्लिश भी है, लेकिन मैं इंग्लिश का आपको मशवरा नहीं दूँगा। इंग्लिश आप पढ़िए ज़रूर, इंग्लिश में आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाइए ज़रूर, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूँगा। मैं अच्छा जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैं मशवरा नहीं दे रहा हूँ या जिन सब्जेक्ट्स के लिए मना कर रहा हूँ, तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स बुरे हैं। मैं ये आपको बता दूँ, मैं इस वक्त आपको एक ख़ास तरीके से करियर प्लान करना बता रहा हूँ, जिससे कि आप सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। यू कैन गो इन पब्लिक सेक्टर। दिस इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव of my presentation right now which I'm doing, is that how you I can make my students enable to get a government job. This is the basic point. और गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का सिंपल फार्मूला जो कैरियर प्लानिंग के अंदर आपकी एकेडमिक लाइफ के अंदर आता है, वो सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन बननी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन आपकी बनती है जब आप एक सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं। अब वो ग्रेजुएशन जो है बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी किया जा सकता है, और जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आप जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप पता चलता है कि आप अपने शहर से बहुत दूर हैं, और आप अपने शहर से बहुत दूर जाके जो है वो पढ़ाई करते हैं, और इस सूरत में आपके 3-4 साल गुजर जाते हैं। आप 18-19 साल का एक लड़का होता है जो इंटर करता है, और वो जब वो ग्रेजुएशन करके और मास्टर्स करके यूनिवर्सिटी से वापस लौटता है, और अजीब व गरीब किस्म की बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किस्म की कोई एटॉमिक एनर्जी के अंदर कोई उसने कोई ख़ास कोई सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करके वो आके अपने वापस आता है, तो उस वक़्त वो 20 साल का जाता है और 25 साल का 26 साल का आता है। और जब वो कहता है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब दे दो, सरकार से कहता है कि गवर्नमेंट जॉब दे दो, तो सरकार कहती है चल भाग जाए यहाँ से। और वो जॉब जो है वो एक सिंपल 14 जमात की के एक तालिब इल्म को मिल जाती है, और वो जो बेचारा जिसने इतने धक्के खाए होते हैं वो हाथ मलता रह जाता है। अब उसका कसूर क्या? कसूर उसका कुछ नहीं है। कसूर ये कि उसने अपने कैरियर को सही से प्लान नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो एटॉमिक एनर्जी के अंदर कोई ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है तो उसमें कितनी जॉब्स निकलेंगी, जिस शहर से उसका ताल्लुक़ है वहाँ पे उसको इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स को चुनिए जिसमें ज़्यादा चार्म है, जहाँ से आप ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ से आप ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये मकसद है। हाँ, अगर आपका रुझान है, आप समझते हैं कि आपके घर में आपके वालिद साहब हैं, आपके कोई चचा ताया हैं, या आपके कोई ख़ास आपके आसपास नेबरहुड्स के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी ख़ास टेक्नोलॉजी की तरफ, और आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से उस मैदान के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर गो अहेड। मेरी तरफ से मना नहीं है, आप जाइए उसमें कीजिए और नाम रोशन कीजिए मुल्क का। सारे के सारे तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं आएंगे ना। पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम, उसमें से बहुत सारे लोग डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ जो मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, सरकारी नौकरी के लिए किसी ख़ास सब्जेक्ट में मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी निकलती हैं ज़्यादातर वो एक जनरल एडवर्टिज़मेंट के अंदर निकलती हैं, जिसके अंदर वो एक ख़ास सब्जेक्ट को टारगेट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो फिर एक जनरली भी उसके अंदर एक ऑप्शन डाल देते हैं कि तमाम मास्टर्स किए हुए लोग या तमाम ग्रेजुएट किए हुए लोग उस ख़ास नौकरी के अंदर क्वालिफ़ाई करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जहन में रखिए कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, और ग्रेजुएशन करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आपको मास्टर्स के लिए भी ज़रूर कहूँगा कि आप मास्टर्स ज़रूर करें। यानी कि आप पहले 14 जमातें पास करें, उसके बाद फिर 16 जमातें भी पास करें, मास्टर्स कीजिए आप यूनिवर्सिटी से।
तो बल्कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलने का इम्कान होता है। याद रखिए कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप अपनी ग्रेजुएशन को कीजिए, सरकार आप इसी तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर ही मास्टर्स कीजिए। यानी कि जैसे कि उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तानी स्टडीज़ है और अंग्रेज़ी है। मैं इसमें रीजनल लैंग्वेजेस को इस प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मेरी प्रेजेंटेशन पूरे मुल्क में जारी है। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप सिंधी के अंदर भी जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में हैं तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर, आप बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे भी आप बैठे हुए मेरी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी जो है वो एक्सपर्टाइज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस वक्त रिकमेंडेशन जो है वो ये होगी कि आप उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़ और अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कीजिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर वैलिड होता है, आप जहाँ पे भी चले जाएंगे उर्दू जो है वो आपको एक्सेप्टेबल होगी। उर्दू के लेक्चरशिप्स कहीं पे भी निकल सकती हैं। अब अगर आप सिंधी में मास्टर्स करते हैं तो आप सिर्फ सिंध के अंदर ही जो है वो आपका ज़्यादा चार्म होगा, और बहुत माइन्यूट से चांसेस होंगे कि आप आज़ाद कश्मीर में या पंजाब के अंदर या कहीं और जो है वो इसके लिए एलिजिबल हों। तो इसलिए मैं ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे इस वक्त लिखे हैं, ये मैंने बड़ी कैलकुलेशन के साथ लिखे हैं कि उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़ और अंग्रेज़ी, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे आप इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर लीजिए, आप वैलिड रहेंगे। और वैसे भी इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी एक्सपर्टाइज सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ज़रूरी है। याद रखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी जो एक्सपर्टाइज़ है वो लाजमन होना ज़रूरी है। उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़ और अंग्रेज़ी के अंदर ये सब्जेक्ट्स आप पढ़े बगैर आप सरकारी नौकरी हासिल करने का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। और ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम जब अपनी मैट्रिक की लाइफ गुजार रहे होते हैं और इंटर की लाइफ गुजार रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा घटिया सब्जेक्ट्स हम इन सब्जेक्ट्स को समझ रहे होते हैं। पाकिस्तानी स्टडीज़, मैं नहीं समझता कि किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तानी स्टडीज़ के लिए कोई जो है वो टीचर को हायर किया हो, उसको कोई 10-15 हज़ार रुपये दिए हो कि सर आप हमें पाकिस्तानी स्टडीज़ पढ़ा दीजिए। हर स्टूडेंट जो है वो भाग रहा होता है फ़िज़िक्स के पीछे, केमिस्ट्री के पीछे, मैथ के पीछे, अंग्रेज़ी के पीछे। इस पे तो स्टूडेंट्स पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टडीज़ को पढ़ने और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता। उर्दू के लिए कोई जो है वो एफ़र्ट करने को तैयार नहीं होता। इस्लामियात के लिए कोई एफ़र्ट करने को तैयार नहीं होता। हालांकि ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और इनके बगैर आप सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप मेरे सेंटर में या मेरे जैसे किसी सेंटर में आते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना शुरू होता है कि इन सब्जेक्ट्स का सरकारी नौकरी हासिल करने में कितना अहम किरदार है। यानी कि मेरा मशवरा ये है कि आप इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कीजिए, मगर जो भी सब्जेक्ट आपका हो तो फिर आपका उसको माहिर होना चाहिए। यानी कि आप अगर आप सिंधी में मास्टर्स करते हैं, बलूची में मास्टर्स करते हैं, तो फिर आपका मास्टर्स टपकना चाहिए आपके जिस्म से। ये अब आपका अपना काम है कि महारत कैसे हासिल करें। ये मेहनत से आती है, ज़ाहिर सी बात है। याद रखिए, आप किसी तरह भी किसी डॉक्टर और इंजीनियर से कम नहीं हैं। जो सब्जेक्ट आपका है आप उसके माहिर हैं तो आप भी अपनी जगह पे कॉम्पिटेंसी रखते हैं। आपको किसी तरह से एहसास कमतरी में नहीं होना चाहिए कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका या इंजीनियर नहीं बन सका तो मैं शायद कोई कम पढ़ा लिखा हूँ। ये एक नॉनसेंस एक जो है वो हमारे घरों के अंदर एक सोच है जो कि एक आम तालिब इल्म को जो है वो न सिर्फ ये कि पढ़ने लिखने से दूर कर देती है, बल्कि जो सब्जेक्ट वो बाद में ऑप्ट करता है उसकी उसके जहन में इज़्ज़त ही नहीं होती है। याद रखिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक कमाल का सब्जेक्ट है। याद रखिए कि पॉलिटिकल साइंस आज के ज़रिए से आप दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। याद रखिए कि आप इकनॉमिक्स के ज़रिए से पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। मैं छोटा मुँह और बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो है वो आप डॉक्टर बन के ऐसा नहीं कर सकते। आप इंजीनियर बन के भी एक लिमिटेड वे में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इकनॉमिक्स की वर्ल्ड के अंदर आप इकनॉमिक्स को समझते हैं और आप इकनॉमिक्स के माहिर हैं तो आप पूरी दुनिया की बाजी पलट सकते हैं। मैं इससे ही बढ़ के बात करता हूँ कि एक माहिर इकनॉमिक्स के आगे तो इंजीनियर्स और डॉक्टर तो जूते सीधे करते हैं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन ऑन एयर जारी है कि डॉक्टर और इंजीनियर्स की कोई जो है वो रिस्पेक्ट कम है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप समझिए कि हम असल में
इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ख्वाब लेके अपनी कैरियर को आगे बढ़ाते हैं कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन यकीन जानिए कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो भी कमाल के सब्जेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से आप दुनिया के अंदर धूम मचा सकते हैं, आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। आप सिंपल बीए करके 17 ग्रेड की जॉब हासिल कर सकते हैं। यकीन जानिए, आप सिर्फ सिंपल बीए करके 17 ग्रेड की जॉब हासिल कर सकते हैं। सीएसएस को भूल गए कि सीएसएस की क्या क्वालिफ़िकेशन है। सिर्फ आपने बीए करना होता है और आप सीएसएस के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर बीए आपका बीए हो, ये नहीं हो कि आपको ABCD भी नहीं आती और बीए आप करके बैठे हुए। ठीक है जी, तो आपकी सिंपल बीए के ज़रिए से आप 17 ग्रेड की जॉब हासिल कर सकते हैं। चुनाचा अपने वक्त को खामा अनोखी किस्म की डिग्रियाँ हासिल करने में ज़ाया ना कीजिए। पढ़ने की तरफ राग़िब रहिए और पढ़ाई की तरफ अपने वक्त को सर्व कीजिए। अंग्रेज़ी, उर्दू या रीजनल लैंग्वेजेस, साथ में बुनियादी मैथ पर महारत हासिल करें। ये वो जो चीज़ें हैं जिनके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, साथ में घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए। अंग्रेज़ी को बेहतर कीजिए, उर्दू को बेहतर कीजिए। आपकी जो मदर टंग है, जो भी है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पश्तो है, जो भी आपकी और जितनी भी जो सराइकी है, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज है, उसमें भी आपको अपनी महारत होनी चाहिए। और साथ में बुनियादी मैथ जिसे अरिथमेटिक कहते हैं, उसको भी आपको बेहतर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो फिर आप ग्रेजुएट हो जाएं तो फिर आप सरकारी नौकरी के लिए बालिग हो गए समझ लीजिए, और आप उसके बाद मास्टर ज़रूर करें, साथ में नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। और जैसे किसी नौकरी के लिए की तैयारी कराने वाले सेंटर को भी ज्वाइन कर लीजिए। मेरे जैसे कोई भी सेंटर है, जैसे सन ऑफिस अकेडमी लतीफ़ात नंबर 7 हैदराबाद सिंध के अंदर मौजूद है। इस तरह कराची के अंदर भी बेशुमार हैं, लाहौर, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी अकेडमीज़ होंगी। आप वहाँ पे जो है वो किसी ऐसी अकेडमी को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता चले कि जो है वो आखिर सेटअप क्या है। आप जब तक कि किसी एकेडमी को, किसी इदारे को ज्वाइन नहीं करेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। याद रखिए, प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आएगा। अपनी कार्रवाई को जारी रखिए। याद रखिए कि आप इस मुल्क में सिर्फ 14 जमातें पास करके मुल्क के ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों की समझ में नहीं आती है, और वो समझते हैं कि ना जाने कौन सा पहाड़ सर करना है जिसके बाद आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या आप कोई बहुत बड़ी जो है वो शोबे से मुंसलिक हो सकते हैं। आप यकीन जानिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आप काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर। आप 14 जमातें पास करके मुल्क के ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। इसलिए फ़जूल की नित नई डिग्रियाँ हासिल करने में वक्त ज़ाया ना करें। हाँ, अगर मुनासिब हो तो एक और फील्ड है, इसमें भी ग्रेजुएशन को मैं रिकमेंड करता हूँ, और वो लॉ है। लॉ के सब्जेक्ट में भी आप जो है वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कम से कम अगर लॉ नहीं कर सकते, यानी वकील नहीं बनना चाहते, ना बने, मगर लॉ के सब्जेक्ट से वाकफ़ियत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब सरकारी नौकरी में आते हैं तो आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, बुनियादी जो क़वानीन हैं उनको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। याद रखिए, डॉक्टर और इंजीनियर बनने से लाख दर्जे बेहतर है कि ग्रेजुएशन कीजिए और शहर के असिस्टेंट कमिश्नर बन जाइए, पुलिस में ASP बन जाइए, किसी भी महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। दुनिया आपके इशारे पे नाचेगी। अब कहने का मकसद ये है कि इन तमाम बातों का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरे बाकी सब्जेक्ट जिनका मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है वो सारे के सारे बुरे हो गए। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो इसकी अहमियत जानते हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। परवरदिगार आपको ज़रूर नवाजेगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।